गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट 24-25 में जो है ले पाएंगे। इसके लिए अब नया सर्कुलर इशू कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सर्कुलर इशू किया गया है 26 जून 2024 को, और टोटल 16 सर्कुलर्स आए हैं और अभी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आने बाकी हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के साथ एक एक वीडियो आपको अपडेट के साथ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जिनका भी क्रेडिट रुका हुआ है वो अब क्रेडिट ले ले। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 16(4)। किस चीज के लिए? कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आरसीएम के ऊपर आपको क्लेम करना है, और आपने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई गुड्स या सर्विसेज लिए हैं जिस पे आपने आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। बेसिकली मान लीजिए आपने 17-18 में ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज 1,50,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रखा था, लेकिन आपने इसकी आरसीएम की लाइबिलिटी पे नहीं करी थी, और आपने आरसीएम लाइबिलिटी पे करके उसका क्रेडिट भी नहीं ले रखा था 17-18 में। अब हुआ क्या, 24-25 में आपका हुआ डिपार्टमेंटल ऑडिट, और ऑडिट के समय ये पता लगा कि आपने जो ये 1.5 लाख रुपए का, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, इसके ऊपर जो आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी बनती है वो आपने पे नहीं करी। तो अब ऑडिटर ये कह रहे हैं कि आरसीएम की जो ये लाइबिलिटी है इस 1.5 लाख रुपए के ऊपर, वो आपको पे करनी होगी। यानी कि टैक्स आपको पे करना होगा, और उसका जो इंटरेस्ट है 17-18 से लेकर के 24-25 तक का, वो भी पे करना होगा। आप कहते हैं ठीक है, टैक्स तो हम पे कर देते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर ये नियम रहता है कि रिवर्स चार्ज जब आप पे करते हैं उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिलता है। तो आप कहते हैं कि हम लोग इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लेंगे। अब यहाँ पर आता है बवाल, और बवाल ये कि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि आपका 16/4 का जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका। अब ये 16/4 का टाइम पीरियड कैसे निकल जाता है इन केसेस में? अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी ऐसी सप्लाई ली है, जैसे हमारे एग्जांपल में ये 1.5 लाख रुपए की सप्लाई जो है हमने अनरजिस्टर्ड से ली है, तो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति तो जीएसटी में इनवॉइस बनाएगा नहीं। तो इसके लिए आपके पास प्रोविजन आता है, प्रोविजन है सेक्शन 31(3)(f) कि जिस दिन आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव करी, आपको उस दिन अपने आप से ही सेल्फ इनवॉइसिंग जो है वो कर लेनी होती है। बेसिकली सेल्फ इनवॉइसिंग आपको करनी। तो नियमतः 17-18 में आपने अगर गुड्स या सर्विसेज रिसीव करी हैं 1.5 लाख रुपए की, तो आपको उसी समय टैक्स इनवॉइस बनाना था, पेमेंट करना था, आईटीसी ले लेना था। ना तो आपने टैक्स पेमेंट किया, ना आईटीसी लिया, ना इनवॉइस बनाया। अब 24-25 में जब पॉइंट आउट किया गया तो आपने क्या करा, टैक्स पेमेंट किया, इनवॉइस बनाया, और इनवॉइस भी बनाया है 24-25 में आकर के, और उसका पेमेंट करके आईटीसी लेना चाह रहे हैं। और आपका ये कहना है कि चूंकि हमारा इनवॉइस जो बना है वो बना है 24-25 में, तो 16/4 का जो टाइम पीरियड है वो इस 24-25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए देखा जाएगा, ना कि 17-18 के लिए। तो इसी चीज को लेकर के गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हाँ भाई, टैक्स पेयर जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको वो फाइनेंशियल ईयर देखना है जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस इशू किया गया, ना कि वो फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो सप्लाई परटेन करती थी। यानी कि 17-18 का आप नहीं मानेंगे इस इनवॉइस को। तो इन शॉर्ट आप अब 24-25 में अगर इनवॉइस बना रहे हैं, तो एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कब तक ले सकते हैं? आप ले सकते हैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 30 नवंबर 2025 तक। यही बात इस सर्कुलर ने कही है। मैंने आपको शॉर्ट और समराइज्ड वे में बताया है, और आपको मैं अब इसकी वर्डिंग्स जो है वो दिखा देता हूं, ताकि आपको चीजें जो हैं वो समझ में आ जाए।
इन्होंने यहाँ पर यही बताया कि अगर आप ऊपर सारी बातें पढ़ेंगे, प्रोविजंस पढ़ेंगे जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किए, सेक्शन 31 3F क्या कहता है, सेक्शन 16 4 क्या कहता है, वो सारी बातें ऊपर लिखी इन्होंने। और उसके बाद कंक्लूड क्या किया, which leads to a conclusion that ITC can be availed by the recipient. Recipient को ITC तभी मिलेगा only on the basis of invoices or the debit notes or any other duty paying document. आईटीसी लेने के लिए इनवॉइस, डेबिट नोट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये साबित हो कि ड्यूटी पे हो चुकी। एंड इन केस ऑफ आरसीएम सप्लाईज रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपने कोई सप्लाई रिसीव करी है जिसके ऊपर आरसीएम पे कर रहे हैं आप, उस आईटीसी के लिए क्या इनवॉइस हैज टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट हिमसेल्फ। 31(3)(f) में इनवॉइस जो है वो रेसिपिएंट को खुद से जनरेट करना है। The relevant financial year to which invoice pertains for the purposes of time limit of availment of ITC under section 16(4). 16(4) की टाइम लिमिट को देखने के लिए जो आपको रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर देखना है कौन सा है, वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा कि फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इशुएंस ऑफ सच इनवॉइस। यानी कि अगर 17-18 का आरसीएम आप 24-25 में पे कर रहे हैं, सेल्फ इनवॉइस 24-25 में कर रहे हैं, तो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर 16/4 विल भी 24-25। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। इन केसेस वेयर द रिसिपिएंट इशूज द सेड इनवॉइसेस आफ्टर द टाइम ऑफ सेड सप्लाई। अब यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, वो तो आपको समझ में आना ही चाहिए। लेकिन आईटीसी जो है वो आपको दे दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सर्कुलर, काफी सारे लोगों का पैसा अटका पड़ा है इस एक पॉइंट की वजह से। तो अब आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है रिवर्स चार्ज का आज की डेट में पे करके क्लेम कर सकते हैं। इस सर्कुलर ने इस बात को क्लैरिफाई किया है और जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर आ गया। ये सारे काउंसिल के रिकमेंडेशंस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का डिस्कशन नहीं समझा है या आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लीजिएगा। डिस्काउंटेड ऑफर में आपको अभी जीएसटी का फुल कोर्स अवेलेबल है। अगर आप डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म के नाम। इसके अंदर हम लोग एक एक सेक्शन, चाहे वो सेक्शन आपका 31(3)(f) हो, सेक्शन 16(4) हो, टाइम ऑफ सप्लाई हो, डिमांड रिकवरी, असेसमेंट प्रोसीजर, सारा का सारा कवरेज आपको दिया जाएगा। 180 घंटे की क्लासेस विद लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, ये सारी बातें तो क्लियर हो गई। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी और आपके काम की बात आपको समझ में आ भी गई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।